ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने पावर्स की। कि इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट आ जाते हैं, जो आते यहाँ पर उसे उसके यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूशा यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स जो लेते हैं। इतने में यहाँ पर लूशा उस घर के बारे में पूछने लग जाता है, जो कि यहाँ पर उसे यूनिवर्सिटी के पास चाहिए था, बिकॉज ये घर कुछ ज़्यादा ही दूर जो है। असिस्टेंट बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है, बस प्रॉब्लम एक है कि एक ही घर खाली है, जहाँ पर आपको अपने रूममेट के साथ में उस घर को शेयर करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए यहाँ पर लूशा बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस, आप यहाँ पर 1400 साल से जीते आ रहे, अब तो टाइम आ गया है जहाँ पर आपको सोशलाइज कर लेना चाहिए, वरना आगे हमें यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। मेरा क्या है, मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, बट आपको तो अभी और हज़ारों साल जीने हैं, मेरे बिना आप क्या ही करेंगे। और मेरे जैसा यहाँ पर सेकंड पीस आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, जो आपको यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। लूशा गुस्से में यहाँ पर उसे देखने लग जाता है एंड यहाँ पर इसकी बात से अग्री करने लग जाता है कि अगर इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहना है तो लोगों से बात करना ज़रूरी है, सोशलाइज करना ज़रूरी है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जानन को, जो कि यहाँ पर फटाक से जा रही होती है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। एंड यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉल पर थी, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि एक न्यू रूममेट यहाँ पर उसके साथ ज्वाइन होने वाला है, जो कि ऑफकोर्स कोई और नहीं बल्कि हमारा शालू ही होने वाला है। एंड यहाँ पर शालू टेलीपैथी कर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो रानन को बात करता हुआ सुनता है। रानन को यहाँ पर वो उन बिगड़ी बच्चों में संभालने लग जाता है, क्योंकि रानन यहाँ पर अपने पेरेंट्स से फ्रीडम चाहती है। असल में यहाँ पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि रानन यहाँ पर स्कूल से ड्रॉप आउट कर काम करना शुरू कर दे और वह सारे पैसे लाकर यहाँ पर उन्हीं को देना शुरू कर दे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर रानन अपना करियर पहले बनाना चाहेगी, बाद में यहाँ सब कुछ करना चाहेगी। इतने में यहाँ से वो जा रही होती है, जहाँ पर वो साइकिल का पेमेंट करती है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट सबसे पहले शालू कर लेता है और लूशा यहाँ पर वो साइकिल लेने लग जाता है। जानने से कहते कह रहे, तुम यहाँ पर मेरी साइकिल को क्यों चुरा रहे हो? लूशा कहते कि तुम्हारी साइकिल, ये गवर्नमेंट की साइकिल है, जो कि यहाँ पर फुटपाथ पर हर एक टाइम पे हुआ करती है, जहाँ पर कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो ये तुम्हारी साइकिल कैसे हुई? ऐसे भी इस पर यहाँ पर तुम्हारा नाम या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। जानन बोलते कि लेकिन पेमेंट तो मैंने यहाँ पर खुद पहले की है, तो इस साइकिल को मैं ओन करती हूँ। एनितम यहाँ पर वो उसे बताती है। लूशा कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे फ़ोन को तो यहाँ पर म्यूजियम में रखना चाहिए। और ये बोलते हुए यहाँ पर वो उसे टॉन्ट मार रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका फ़ोन बहुत स्लो और उस फ़ोन पे ढेर सारे स्क्रैचेस भी होते हैं और वो एकदम पुराना फ़ोन हो चुका था, जहाँ पर रानन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर रानन देखती है कि इस साइकिल के अलावा यहाँ पर और कोई साइकिल नहीं रखी है, और जो दूसरी साइकिल है वो 20 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद आने वाली है, और अगर वो 20 मिनट्स वॉक कर जाएगी तो वो क्लास के लिए पक्का लेट हो जाने वाली है, जहाँ पर उसके न्यू प्रोफेसर उसे अंदर लेंगे नहीं। इतने में यहाँ पर वो लूशा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है बड़े प्यार से। लूशा कहते कि तुम ह्यूमंस भी ना, जब तुम्हें मदद चाहिए होती है तब कितने बेचारे बनने लग जाते हो। एंड यहाँ से वो बिना उसकी मदद किए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर रानन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरी ही लाइफ में क्यों आती हैं। तो उसे यहाँ पर उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसे वही ऑप्शन चूज करना पड़ता है। एंड जैसे तैसे यहाँ पर वो पहुँच जाती है अपनी क्लास में, जहाँ पर उसकी फ्रेंड धीरे से उसे आने के लिए कहती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लास स्टूडेंट मिया अपना प्रेजेंटेशन सभी को दे रही होती है, एंड यहाँ पर जजेस भी होते हैं जो कि यहाँ पर उसे स्कोर करने वाले। मिनी यहाँ पर फटाक से उसे बुलाने लग जाती है, कहती है कि अगर तुम थोड़ी सी लेट होती तो आज पक्का यहाँ पर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। तुम्हें पता है मियाँ के बाद यहाँ पर तुम्हारा ही नंबर आने वाला है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा, और लगता है इस बार यहाँ पर तुम नहीं बल्कि वही जीतने वाली है। इतने में यहाँ पर जानन नोटिस करती है जजेस को, जहाँ पर एक जज उसे कुछ देखा सा नजर आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लूशा को, एंड यहाँ पर वो उसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ भी करता है। इतने में यहाँ पर जानन का टाइम आता है, जहाँ पर मियाँ से ताने मारती है कि इस बार मेरे प्रेजेंटेशन को प्रिंसिपल ने खुद वेरीफाई किया, मैं भी देखती हूँ कि इस बार तुम कैसे जीत सकती हो। पर जानन को यहाँ पर अपने पर पूरा भरोसा होता है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है अपने सबमिशन के लिए, और जैसे यहाँ पर लूशा को देखती है वो चिल्लाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। जानन कहते कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, और यहाँ पर मेरे पर कोई ग्रजेस मत उठाना। तो फिर यहाँ पर लूशा कहने लग जाती कि लगता है तुम यहाँ पर हिस्ट्री की स्टूडेंट हो, मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। फिर बाद में यहाँ पर जानन अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर लेती है, जहाँ पर वो
लीनुआ के बारे में बात कर रही होती है। लीनुआ अक्सर में यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पर्सन था जहाँ पर उसके ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगाए गए थे कि लीनुआ ने यहाँ पर सारे के सारी कमेटी को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन यहाँ पर असल में ऐसा होता ही नहीं है। तो यही बात यहाँ पर हिस्ट्री के लेकर रानन प्रूव करना चाहती है कि इन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला लीनुआ नहीं बल्कि वो ट्रेडेड होता है जो कि उसी गांव में रहा करता था। इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर लूशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि लूशा भी यहाँ पर उसी समय से बिलोंग जो करता है, इसलिए यहाँ पर उसे हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से इन डिटेल नॉलेज है। इतने में यहाँ पर वो इसकी केस स्टडी पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे खुद पता होता है सभी लोगों ने यहाँ पर उसी के ऊपर इल्जाम लगाया था, यानी कि हमारा लूशा ही लीनुआ होता है। इतने में यहाँ पर जैसे वो उसे क्वेश्चन पूछता है तब यहाँ पर रानन के पास में ढेर सारे अलग से प्रूफ्स होते हैं। एक वो प्रूफ जिसके ऊपर किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया था और वो एक सिंपल सा प्रूफ एक पेंटिंग होती है जिसके बारे में यहाँ पर रानन उन सभी को एक्सप्लेन करती है। मैंने यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरी की पूरी हिस्ट्री बदलने वाली है। तब यहाँ पर खुद लूशा को रियलाइज होता है कि हाँ, अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ पर उसने उस पेंटिंग के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं, और अगर उसने दिया होता तो कोई भी यहाँ पर उसे ट्रेटर पुराने जमाने में बिल्कुल नहीं मानता। दोस्तों यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद फिर भी उसे इस डिबेट से डिस्क्वालीफाई कर देता है। एंड इतने में हमें यहाँ पर लूशा के सारे हिस्ट्री के बारे में बताया होता है कि एक किंग से लेके एक एम्परर तक, एक प्रोफेसर तक और यहाँ पर एक दानी तक, वो सब कुछ बना हुआ है। एकदम ही हमें यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रानन तो सपोज करने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच बोल रही है एंड यहाँ पर सारी चीज़ें जस्टिफाइड है। बट यहाँ पर लूशा उसकी बातों से ज़्यादा अग्री नहीं करता है एंड यहाँ पर वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। रानन को बहुत गुस्सा आता है जहाँ पर वो क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देती है और मिनी यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर यहाँ पर रानन चुप नहीं रहे तो फिर यहाँ पर उसे 0 मार्क्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इतने में यहाँ से लूशा इस डिबेट को यहीं खत्म करते हुए वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर रानन उसके पीछे पीछे उसके सेकंड चांस के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ पर लूशा होता जो कि यहाँ पर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। रानन बहुत समझाने की कोशिश करती कि बट वो सुनता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर लूशा के बाद उसे मिन गुजरता है जो कि यहाँ पर रानन से मिलने के लिए आया था एंड यहाँ पर लूशा को मिन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो कॉलम के पीछे खड़ा होकर उनकी बातों को सुन रहा था एंड यहाँ पर मिन रानन को कॉन्ग्रेचुलेट करता क्योंकि यहाँ पर वो रानन को एडमिशन जो देना चाहता था। रानन यहाँ पर क्लियरली उसे मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसे उस डिबेट से डिस्क्वालीफाई जो कर दिया गया था। तब यहाँ पर मिन कहते कि इसमें क्या हुआ, तुम फिक्र मत करो, अभी भी यहाँ पर हाफ ऑफ द ईयर बचा है जहाँ पर तुम अच्छे से स्कोर कर सकती हो और जहाँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें देख ही लूँगा, और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे एबिलिटी के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे यहाँ पर रिसर्च टीम में शामिल होगी। रानन यहाँ पर मिन के डिसीजन से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर उसे उसके घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। वही दूसरे यहाँ पर लूशा को मिन के अंदर से किलिंग वाली वाइब्स आ रही थी, यानी कि वही डेविल और ईविल वाली। इतने में हमें यहाँ पर रानन के घर का सिचुएशन बताया जाता है। यहाँ पर उसके घर वाले तो रानन को ढंग से खाने भी नहीं दिया करते थे, नॉर्मल कारण तक नहीं। यहाँ पर रानन की हर छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर उन्हें यहाँ पर रानन को ताने मारने ही होते हैं। रानन यहाँ पर कहने लग जाते कि आखिर आप सब मुझसे इतना हेट क्यों करते हो। तो फिर अंकल आंटी कहने लग जाते कि शादी की उम्र में पढ़ाई लिखाई करोगी तो यही तो होगा, तुम्हें फ़िलहाल यहाँ पर शादी करनी चाहिए। रानन कहती है कि मैं पढ़ूंगी नहीं तो फिर मेरा करियर कैसे सेट होगा, करियर सेट नहीं होगा तो फिर मैं अर्न कैसे करूँगी और इंडिपेंडेंट वुमन कैसे बनूंगी। आंटी बोलती कि पहले ये फेमिनिस्ट वाली बातें बंद करो, किसने कहा है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, तुम यहाँ पर डिपेंडेंट भी तो बन सकती हो, और हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देख रखा है, तुम उसके साथ शादी कर लोगी तो वो हमें पैसे देगा जिन पैसों से हम यहाँ पर आगे घर खर्च चला सकते हैं। रानन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके सभी के सभी घर वाले इंक्लूडिंग उसका भाई, वो सभी लोग यहाँ पर रानन को एक टूल समझ कर रखते हैं, वो टूल जिसे बेचकर यहाँ पर वो लोग पैसे अर्न कर सकते और अपने बेटे के फ्यूचर करियर के लिए डाल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर गुस्से में रानन वहाँ से चली जाती है। तिमी हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रानन मिन को बहुत आंखें बोल रही होती है। मिन कहते कि चलो अब हम यहाँ पर साथ में लंच करने के लिए चलते। रानन बोलते फिलहाल तो नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ समय पहले एक घर में शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर मेरे एक न्यू रूममेट आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर सारे के सारे अपने सामान को अलग घर में शिफ्ट करना पड़ेगा, I mean, खुद के रूम में, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मिन कहता है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ से रानन चली जाती है एंड मिन की ईविल स्माइल को हम ध्यान से देख पाते हैं, जिस चीज़ की वजह से अब तो यहाँ पर लूशा को रानन की हिस्टोरिकल थियोरी के अलावा इस पर्सन में और इंटरेस्ट होने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर वो मिन को लेकर क्यूरियस हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो चला जाता है कैफे में अपना कॉफी लेने के लिए, और वो जब भी यहाँ पर कोई पब्लिक जगह पर जाता है वो हमेशा यहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है, टाइम के साथ साथ
इंसानों को भी, जहाँ पर सभी के सभी लोग पॉज हो जाते हैं। वो अपना कॉफ़ी जैसे ही लेकर जाता है, सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। एंड उनमें से वो इंसान रानन भी होती है। असल में यहाँ पर रानन डिसाइड कर रही थी कि यहाँ पर वो अपनी न्यू रूममेट के लिए कौन सा गिफ्ट ले, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आता है तो हम उसे यहाँ पर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग स्वीट देते। लेकिन यहाँ पर रानन का बजट बहुत कम था, बट वो सोचती कि जाने भी दो, एक बार खर्चा करने से क्या ही होगा, मैं उसे अच्छा स्वीट दूंगी तो फिर मेरी रूममेट मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो केक का प्लेटर उसके लिए ले लेती है। दूसरा यहाँ पर लूशा अपने घर पर आ गया होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही होता है। लूशा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर आपके लिए आया हूँ, क्योंकि क्या है ना, आपको यहाँ पर अकेले रहने को नहीं होगा, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो आपकी यहाँ पर रूममेट है वो बहुत जेंटल, काइंड और सॉफ्ट स्पोकन है, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा और अपना गुस्सा उस पर मत उतारिएगा। ये सुनते ही यहाँ पर लूशा को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरा असिस्टेंट हो या फिर मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। एंड यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस बेचारे असिस्टेंट को घुटन फील होने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करिएगा, मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मैं आपकी तरह यहाँ पर इमोशनलेस नहीं बन सकता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर वो लड़की के जो रियल पेरेंट्स है वो इस दुनिया में नहीं है, एंड यहाँ पर वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ में रहती है, और शायद से इस बात की खबर उसे भी नहीं है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर उसे बड़े बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसे तो कोई यहाँ पर अपने घर के पेट को तक ट्रीट नहीं करता होगा। बस इस वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ करा था, वरना मैं कौन होता हूँ यहाँ पर आप सबको ये सारी बातें बताने वाला। माना जाता है कि यहाँ पर वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो शायद से हो सकता है कि आप दोनों के बीच यहाँ पर अच्छी खासी बातचीत भी हो जाए हिस्ट्री के थ्योरीज को लेकर और केस सीरीज को लेकर भी। हिस्ट्री की बात सुनते ही यहाँ पर लूशा को याद आने लग जाती है रानन की, जो कि यहाँ पर अपनी केस स्टडी को सच प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर रानन घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने न्यू रूममेट को चिल्ला चिल्ला कर वेलकम कर रही थी और उसे नीचे आने की बोल रही थी। तब यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट को देखकर यहाँ पर रानन कहती है कि शायद से आपकी बेटी यहाँ पर आई होगी, तो वो उसे बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन बेटी नहीं बल्कि उनका बॉस वहाँ पर आता है। एंड जैसे वो लूशा को देखती है वो इस पर चिल्लाने लग जाती है, और तो यहाँ पर उसका गुस्सा उसके काबू में रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लूशा के साथ इस घर को शेयर नहीं कर सकती है। असिस्टेंट यहाँ पर उन दोनों को शांत करवाता है एंड रानन को समझाता है कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जहाँ पर अगर आप इस चीज़ को कैंसिल करना चाहती हैं तो आप ही को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। रानन समझ जाते कि फ़िलहाल यहाँ पर उसका इतना बजट तो है नहीं कि वो पेनल्टी पे कर सकती है, और ऐसे भी यहाँ के जितने भी रूम्स हैं सभी में से एक यही घर है जिसके रेट्स इतने कम है, तो फिर यहाँ पर उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर गुस्से वाली रानन बड़े प्यार से यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि माफ़ करना मिस्टर लूशा, आप मेरी रूममेट हो तो मुझे यहाँ पर आपके साथ बड़े प्यार से बर्ताव करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे वो केक देने लग जाती है जो कि वो उसके लिए लेकर आई है। लूशा कहने लग जाता है कि अरे अभी कोई तो यहाँ पर खड़े खड़े मेरी बहुत बुराई कर रहा था, मुझ पर चिल्ला भी रहा था। रानन कहते कि नहीं तो वो क्या है ना, आज मेरे स्कूल में यहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत गुस्साले थे, नहीं आई मीन वो बहुत प्यारे थे, गलती कुछ मेरी होगी तो उनकी वजह से यहाँ पे मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो अलग हो, तुम घर पर तो मेरे रूममेट हो, और यहाँ पर अपने रूममेट का स्वागत मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने सारे पेस्ट्रीज आए, तुम खा कर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतने में यहाँ पर वो उसे लीन वॉकिंग के बारे में रियल बातें पूछना शुरू कर देती है। क्लियरली यहाँ पर वो कह देता है कि क्यों मैं तुम्हें सारी बातें क्यों पढ़ाऊँ और क्यों ही बताओ, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को मुफ्त में नहीं बांटता, और अगर वो तुम हो तो तुम जितने भी पैसे दे दो फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें कोई बात नहीं बताने वाला हूँ। इनको अब यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पेशेंस जरा सा भी नहीं होता है। वो कहते कि एक तो मैं यहाँ पर प्यार से बात करने की कोशिश करी और तुम यहाँ पर उल्टा मुझे चिल्लाए जा रहे हो। आखिर एक लड़की प्यार से बात करे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम इतने अकड़ो किस बात के हो, न जाने यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतना ईगो कहाँ से भरा पड़ा है। एक तो मेरे आखिरी बचे हुए पैसों से मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी टेस्टी पेस्ट्रीज लाई है, और तुम इसे मेरे मुंह पर चेक कर रहे हो, तो मैं एफर्ट्स दिखाई देती नहीं है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसके पैर पर मारती है और जाने लग जाती है। लूशा गुस्से में उसके पीछे जा रहा था कि यहाँ पर रानन जोर से दरवाज़ा बंद करती है, और वही दरवाज़ा यहाँ पर लूशा की नाक पे भी लग जाता है। मैं आकर यहाँ पर लूशा कह देता है कि अभी के अभी यहाँ पर इस लड़की के साथ में कॉन्टैक्ट खत्म करो, ये लड़की यहाँ पर इस घर पर नहीं रहनी चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर सबसे पहले आई हुई है, उसका हक बनता आपको निकालने का, आपका बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है जो कुछ भी करके इसे मुझसे दूर रखो। एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि 14,000 साल की लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहाँ पर किसी ने मुझे इतने गंदे तरीके से ह्यूमिलेट किया है, इसलिए मैं इन ह्यूमंस के साथ में कभी सोशलाइज करना नहीं चाहता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर जालन गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे कॉल कर उसके जॉब के बारे में पूछती है। जालन कहती कि हाँ मुझे जॉब मिल चुकी है। आंटी यहाँ पर बड़े प्यार से उसे बात कर रही थी और ऑफ कोर्स किसी काम की वजह से। यहाँ पर वो रैन से कहती कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। रैन सोचती कि सूरज कहाँ से उगा है, मेरी मॉम मेरी तारीफ कर रही है एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसे अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर आंटी बोलने लगते थे कि चलो अपने बॉस से यहाँ पर 3 महीने की सैलरी अभी से ही मांग लो। वो क्या है ना, अगले मंथ यहाँ पर तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, तो फिर हमें यहाँ पर लड़की के घर पर गिफ्ट्स भी तो देने होंगे, ब्राइड्स गिफ्ट। जानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसे पैसों के लिए एंड उसका यूज़ करना चाहते हैं। वो कहने लग जाते कि ज़िंदगी में एक बार भी कभी भी आपने मुझे यहाँ पर अपनी रियल डॉटर समझा है, या फिर क्या पता मैं सचमुच अडॉप्टेड हूँ और आप लोग मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो ही नहीं। आंटी कहती कि गुस्सा क्या कर रही हो, पैसे तो मांगे और ऐसे भी वो सारे के सारे पैसे हमारे ही होने चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी यहाँ पर उस बैंक के साथ में करवा दूंगी, फिर देखना कि वो बैंक हमें कितने पैसे देता है। गुस्से में आकर यहाँ पर रैनन कॉल को कट कर देती है एंड यहाँ पर वापस से उसे कॉल आता है जो कि उसके प्रोफेसर का था। उसके प्रोफेसर यहाँ पर उसे हिस्ट्री के केस स्टडी को रिपीट करके रीराइट करने के लिए कह रहे थे, सारे के सारे चेंजेस करते हुए। रैनन यहाँ पर परेशान हो जाती क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स, कॉलेज प्रॉब्लम्स और अब ये घर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में एक साथ आ जा चुकी है। यहाँ पर उसे वो प्रोजेक्ट वापस नहीं करना था और उसके पास सिर्फ एक ही आइडिया बचता है, वो है ड्रिंक कर अपने दिमाग को शांत करने का। तो वो ड्रिंक कर पूरे घर में घूमने लग जाती है। यहाँ पर देखते लूशा को जो कि यहाँ पर शाह ले रहा था एंड रैनन उसके कमरे में बैठी होती है, जहाँ पर वो गॉड को अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेन करती है, कहने लग जाती है कि अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते तो मुझे ऊपर क्यों नहीं बुला लेते हो, इतने सारे स्ट्रगल्स मुझे क्यों दे रहे हो। माना कि मैं यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बच्ची हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी थक चुकी हूँ। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर लूशा के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े होते हैं वो उससे भी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है, वो भी रोते रोते। लूशा को इतने में यहाँ पर बाहर से आवाज़ आती है, तो वो डबल में यहाँ पर बाहर देखने के लिए चला जाता है। रैनन लूशा को जैसे ही देखती वो चिल्लाने लग जाते कि तुम बदतमीज इंसान यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मुझे शुरुआत से यहाँ पर तुम पर शक था कि तुम ठीक पसंद नहीं हो, और अब देखो बिन बुलाए और बिना यहाँ पर मेरी परमिशन के मेरे कमरे के अंदर तुम कैसे आ गए। लूशा यहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि तुमने ड्रिंक किया या फिर तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुम मेरे कमरे में आकर यहाँ पर मुझे चिल्ला रही हो, मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तब यहाँ पर रैनन का बैलेंस कुछ ज़्यादा इधर उधर हो जाता है और वह गिरने वाली थी। गिरने के चक्कर में यहाँ पर वो टॉवल को पकड़ लेती है और टॉवल यहाँ पर रैनन के हाथ में रह जाता है, जहाँ पर लूशा उसे और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, मैंने तुम्हारी पहली गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब नहीं, तुम कल सुबह होती यहाँ से चली जाओ। नहीं, तुम अभी के अभी यहाँ से अपना सामान पैक करो और चले जाओ। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, रैनन तो यहाँ पर फ्लोर पर ही सो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर वो रैनन को जाकर उसके बेडरूम में चला जाता है एंड यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर वो उसके टेबल पर एक बुक को देखता है, जो कि रैनन की केस स्टडीज की बुक्स होती है एंड यहाँ पर उस बुक के अंदर यहाँ पर हर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के बारे में इन डिटेल सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन वो कैरेक्टर सिर्फ एक ही पसंद था, जो कि हमारा लूशा होता है। लूशा के हर एक जनरेशन में जितने भी फॉर्म्स थे यानी कि अवतार थे, हर एक के बारे में यहाँ पर रैनन ने सब कुछ इन डिटेल लिखा हुआ था। लूशा अब यहाँ पर क्यूरियस हो जाता है कि रैनन ने यहाँ पर स्पेसिफिकली अपने टॉपिक्स के लिए इन्हीं लोगों को क्यों चुना है, जिसके बाद में यहाँ पर रैनन को देखते उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। तो फिर यहाँ से वो बेडरूम से जाने लग जाता है। यहाँ पर अपने बेडरूम में जाता है, यहाँ पर वो अभी भी कंटिन्यूसली रैनन के बारे में सोच रहा था। तब उसे लग रहा था कि नहीं, मुझे रैनन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो यहाँ पर रैनन की थियोरीज और केस स्टडी में इंटरेस्ट है। ऐसे भी यहाँ पर मुझसे लव होगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लूशा को बहुत नींद आया था। असिस्टेंट कहते हैं कि लगता है आपने यहाँ पर अपनी नींद पूरी नहीं की है। लूशा कहते हैं कि हाँ, थैंक्स टू आपकी मालकिन, आई मीन इस घर की पहली रूममेट। इतने में यहाँ पर रैनन भागते हुए आ जाती है, कहते कि तुमने चोर को पकड़ लिया क्या। लूशा कहते कि चोर को, तुम्हें पता भी है कि कल रात को क्या हुआ था। रैनन बोलते कि कुछ याद तो नहीं है, लेकिन हाँ देख, मैंने रात को यहाँ पर ड्रिंक तो किया था। लूशा कहते कि फिर ड्रिंक के बाद की बातें याद भी है या याद दिलाओ। वो कहते कि अरे तुमने मुझे समझ में क्या रखा है, मैं ड्रिंक करने के बाद सीधा सो जाती हूँ और मैं अभी अभी मेरे बेडरूम से सोकर फ्रेश होकर आ रही हूँ और ड्रिंक करने के बाद मैं सो ही गई थी, तो मेरे बारे में यहाँ पर रूमर्स फैलाओ मत। लूशा को गुस्सा आता है कि यहाँ पर रैनन को रात के बारे में कुछ भी नहीं याद है, बट उसे खुशी भी होती है वो टॉवल वाले सीन को याद करते हुए। इतने में यहाँ पर वो सोच होता है कि इस लड़की के साथ यहाँ पर झगड़ कर कुछ मतलब नहीं है, जो मेरी बची कुची मॉर्निंग की एनर्जी है वो भी मैं खो दूंगा। तो उसे यहाँ पर रैनन चली जाती है उस आर्ट गैलरी में, जहाँ पर उसका फेस ऑफ हो जाता है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मिया से।
एंड मिया यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ होती है, तो ऑफ कोर्स फ्लैक्स करना तो बनता ही है। रानन को देखते यहाँ पर मिया तो शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो उसे टॉन्ट मारने लगती है। रानन कहते हैं कि देखो चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर स्कोर्स मुझे ज़्यादा मिलेंगे। माना कि डिबेट ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन रात को प्रोफेसर का कॉल मुझे आया था, जहाँ पर उन्होंने मुझे सारे की सारी रिपोर्ट्स रीराइट करने के लिए कहे, और देखना मेरी थियरी यहाँ पर सच साबित होगी और इस बार भी मैं ही यहाँ पर टॉप करने वाली हूँ। ये सुनते ही तो यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, इस बार मैं सभी के सामने प्रूव कर कर रहूँगी कि मेरी थियरीज यहाँ पर हमेशा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू तुम्हारी थियरीज। मिया यहाँ पर मन ही मन कह रही होती है कि यहाँ पर ये लड़की बहुत पुअर है और मैं रिच। अगर यहाँ पर रानन के स्कोर अच्छे नहीं होते तो मिन भी यहाँ पर इसे भाव नहीं देता। मैं यहाँ पर मिया उसे मिन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाती है। कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम यहाँ पर मिन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर मिन को कभी यहाँ पर तुम्हारे रियल साइड पता चल गई तो मिन तो तुम्हारे यहाँ पर मुँह तक नहीं लगेगा। रानन कहते कि मेरी साइड, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल की तरह पूरा दिन फेक बनती फिरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और ये जॉब यहाँ पर मुझे मेरी एबिलिटी की वजह से मिली, तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। बट यहाँ पर मिया गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रही होती है। इतने में वहाँ पर खुद ब खुद लूशा आ जाता है। यहाँ पर मिया ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर रानन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वे यहाँ पर रानन ने कहने लग जाती है कि तुम दोनों की दोनों यहाँ पर मेरी बात सुन लो, तुम लोग यहाँ पर मियाँ की चमचिया हो। मियाँ नहीं होती तो कॉलेज में तो यहाँ पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जानता भी नहीं। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर रानन इतना बकबक कैसे कर रही है, तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ आकर लूशा पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर मिन भी आ जाता है, जहाँ पर मिया मिन को रानन को लेकर कंप्लेन करने लग जाती है और उल्टा उल्टा बोलती है कि रानन यहाँ पर उसे बुली कर रही है। वही दूसरा यहाँ पर लूशा उसे कहने लग जाता है कि मिस्टर मिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ या फिर कोई प्राइवेट क्लब पार्टी में आया हूँ जहाँ पर लड़कियाँ अपना कैट फाइट कर रही हो। मिन को यहाँ पर गुस्सा आता है कि आखिर ये मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स को लेकर, लेकिन मन ही मन वो अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर लूशा शेयर होल्डर्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होल्ड करता है। इतने में यहाँ पर मियाँ बड़ा चढ़ा कर सारी बातें बोलने लग जाती है, बट यहाँ पर लूशा होता है जो कि यहाँ पर रानन का साइड लेता है। फिर हम यहाँ पर रानन की खुद की दुनिया में जाते, जहाँ पर रानन की आत्मा खुद सोच रही थी कि ये इंसान जो कि हमेशा मेरे अगेंस्ट होता है आज वो मेरी साइड ले रहा है, या फिर क्या पता ये मुझे ताने मार रहा हो। मैं यहाँ पर मैंने कहने लग जाता कि मियाँ तुम झगड़े मर, ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताई है जहाँ पर तुम और रानन एक साथ काम करना, इस वजह से यहाँ पर तुम दोनों की क्लोजर से बढ़ जाएगी और प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से होगा। रानन भी तुम्हारी यहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। मिया कहती कि नहीं मिस्टर मिन, मैं यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को खुद अकेले खत्म कर सकती हूँ। मैंने उसे समझाता कि इज्जत मत करो, वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आसान नहीं है, तो मैं यहाँ पर रानन की हेल्प ज़रूर लगेगी। बाद में मैंने यहाँ से रानन को लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर गुस्सा आ जाता है मिया को कि आखिर यहाँ पर रानन समझती क्या है कि वो मुझसे यहाँ पर मिन को छीन सकती है। बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर मिन सिर्फ और सिर्फ मेरे होकर रह सकते हैं। इतने में यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स कहने लग जाते कि जाने भी दो, तुम्हें तो पता है कि रानन कितने लो क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और तुम यहाँ पर कितने रिच डैड की बेटी हो, तो ऑफ कोर्स ही बात है मिस्टर मिन तो तुम्हारे ऊपर ही फिदा होंगे। रानन तो तुम्हारे यहाँ पर टक्कर भी नहीं दे सकती। यहाँ पर शांति से अपना काम कर रही होती कि इतने में यहाँ पर आ जाती है मिया, जहाँ पर वो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और फाइल लेकर आई हुई थी जिसके अंदर मिस्टेक्स थी। तो फिर यहाँ पर वो रानन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि रानन के रिपोर्ट्स ही यहाँ पर फैब्रिकेटेड है। यहाँ पर फटाक से चेक करती है जहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट से कंप्लीट अपोजिट होते हैं। तब यहाँ पर वो समझ जाती है कि जानबूझकर यहाँ पर मिया उसका काम बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस पर एलिगेशंस लगा रही है ताकि सभी लोगों को लगे कि हमेशा यहाँ पर रानन सिर्फ और सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। फिर तो यहाँ पर मिया को सुनाने लग जाती है। मिया कहती है कि उप्स सॉरी, मुझे लगता है कि शायद से मैंने कुछ गलत प्रिंट कर लिया होगा, लेकिन लगता है यहाँ पर मिस्टर मिन को इस डेटा से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो तुम्हें यहाँ पर इस पर और वर्क करना पड़ेगा। रानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने उसकी गलती एक्सेप्ट कर लिया और अब यहाँ पर रानन को डबल वर्क करना पड़ेगा, वो भी इस मियाँ की वजह से। लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करती है, यहाँ पर काम पर लग जाती है। अभी के सभी लोग यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन बस रानन नहीं होती जो अभी भी वहाँ पर बैठकर काम ही कर रही थी और काम करते करते वो सोच रही थी कि क्या पता एक दिन काम करते करते मैं इसी ऑफिस के अंदर एक स्केलेटन बन जाऊँ तो फिर लोग मेरे बारे में हिस्ट्री पढ़ा करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को और मिन को जो कि यहाँ पर उसके कैबिन में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं उनके न्यू केस स्टडी को लेकर। लूशा को यहाँ पर मिन पर धीरे धीरे शक होने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर मिन की कैलीग्राफी कुछ ज़्यादा हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स की जैसी थी।
तो फिर यहाँ पर उसकी ऑफकोर्स अप्रिसिएशन करता ही है। यहाँ पर मिंचा जो कि हर बार यहाँ पर लूशा से जेलस फील करता था उसकी यहाँ पर हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर वो अपनी जेलसी उसके सामने दिखाता नहीं है। उनका काम खत्म हो जाता है जहाँ से वो जाने लग जाते और जैसे मिन बाहर आता है यहाँ पर वो रैनन को डेस्क पर सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो रैनन के पास जाकर यहाँ पर उसे अपना जैकेट पहना देता है और यहाँ पर रैनन के जो शॉर्ट हेयर्स उसके फेस पर आ रहे थे वो उसे पीछे करने लगता है। ये सब कुछ आकर यहाँ पर लूशा देखता है और अपनी मैजिकल पावर्स यहाँ पर बार बार रैनन के शॉर्ट हेयर्स बार बार आगे कर रहा था। तो फिर यहाँ पर मिन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है कि इतने में यहाँ पर लूशा मिन के पास आकर कहते कि लगता है हम अभी तक गए नहीं हो, टाइम हो चुका है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। मिन कहता है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर रैनन को घर पर ड्रॉप कर दूंगा। लूशा कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं और रैनन एक ही घर में रहते हैं और वैसे भी आप मेरे जूनियर हैं, आपको देरी हो जाएगी, आप चले जाइए, आपकी सेफ्टी मेरे हक में है। जिसके बाद मिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मिन जाता है वैसे यहाँ पर लूशा मिन के जैकेट को छोटी सी उंगली से पकड़ कर यहाँ पर नीचे फेंक देता है और अपना जैकेट यहाँ पर रैनन को उठा देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो रैनन के सारे ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स देख रहा था, जैसे देखकर यहाँ पर उसे हंसी आ रही थी क्योंकि पहले दिन यहाँ पर रैनन को काम को लेकर डबल वक्त दे दिया गया था। इतने में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं अभी रैनन को उठाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने यहाँ पर उसे जैकेट जो दिया है। तो वो अपनी मैजिकल पावर से यहाँ पर उसे धक्का दे देता है जहाँ पर रैनन खुद ब खुद उठ जाती है। यहाँ पर रैनन बोलने लग जाती, कह रहे तुम तो मेरे जितना ही ओवर टाइम वर्क करते हो, आखिर यहाँ पर इतने बड़े हिस्टोरिकल होकर क्या ही मतलब है। यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो बस आज के दिन मैं एक्स्ट्रा वर्क करता वरना मैं रोज यहाँ पर जल्दी घर चला जाता। रैनन बोलते कि सब कुछ समझ रही मैं, तुम मेरा यहाँ पर वेट करते ना ताकि हम दोनों हाथ में घर जा सके। वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग मत करो। इतने में यहाँ पर बिजली कड़कती है, रैनन को डर लगता है, वो फटाक से यहाँ पर उसे हक कर लेती है जहाँ पर लूशा तो मुस्कुराने लग जाता है यानी कि ब्लश कर रहा था। जान कहती कि माफ़ करना वो मेरा पैर स्लिप हो गया, ऐसे मुझे बिजलियों से डर नहीं लगता। और वापस से यहाँ पर बिजली कड़कती है जहाँ पर वो फिर से उसे हक करने लग जाती है जहाँ पर वो भी उसे हक कर रहा होता है। आनंद कहती है कि बहुत देरी हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। लूशा कहते हैं कि पता है मुझे, यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही होती है। ईदो से यहाँ पर रैनन के मन के अंदर का सुल जाग जाता है एंड यहाँ पर वो बार बार लूशा को हैंड से बुला रही होती है। इतने में अपने आप को यहाँ पर वो लूशा से दूर करती है एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जैकेट है ना, इस जैकेट को हम यहाँ पर सर पर रखकर भाग कर जा सकते। लूशा कहते हैं कि तुम भागो, मैं तो यहाँ पर कैब बुक कर जाऊँ। जिसके बाद वो उसके साथ उसी के कैब में आने लग जाती है। वो कहती कि ज़रा मुझे एक बात बताना, कैब बुक करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता है नहीं कि यहाँ के कैब्स कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लूशा कहते कि तुम बात तो ऐसे करो कि जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जानती हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि अगर इतने ही पैसे हैं तो फिर सुबह सुबह यहाँ पर उस साइकिल को लेकर मुझे झगड़ क्यों रहे थे, कैब बुक कर चले जाना चाहिए था। मेरे तो पास यहाँ पे पैसों की कमी है, समझ आता है, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर टारगेट किया था। हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर देर रात ऑफिस में होती है और यहाँ पर ऑफिस में आकर वो रैनन की सभी फाइल्स को चेक कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिन के जैकेट को नीचे गिरा दे कि यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो अलग अलग चीज़ों पर इमेजिनेशन करने लग जाते कि व्हाट इफ यहाँ पर रैनन और मिस्टर मिन के बीच कुछ हुआ हो। ज़रूर यहाँ पर रैनन ने उन्हें सड्यूस करने की पूरी कोशिश की होगी। यहाँ पर तो मिया को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में आकर यहाँ पर मिया रैनन की सारी फाइल्स यहाँ पर डिलीट कर देती है। रैनन जैसे यहाँ पर ऑफिस में पहुँचती है वैसे यहाँ पर उसके डेस्क पर उसके सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स फटे हुए होते। बस इतना ही नहीं, जैसे वो यहाँ पर हड़बड़ाहट पे अपने फाइल्स को चेक करती है, सारे फाइल्स रिसाइकल बिन से तक गायब हो गए थे। और यहाँ पर जैसे मिया आती है वो यहाँ पर मिया पर चिल्लाने लग जाती है। मिया कहते हैं कि तुम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर तुम यहाँ पर मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, और ऐसे भी मिस्टर मिन को हमारे वर्क चाहिए तो जाकर हमें यहाँ पर सारे सबमिशंस कर देने चाहिए, जहाँ पर रैनन के पास सबमिशन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वो कहती कि देख लो मिया, यहाँ पर तुम अभी के अभी एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये सब कुछ किया, वरना मैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करवा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मिया बड़े कॉन्फिडेंटली सारी बातें बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर मिन उन सभी के वर्क्स एंड रिपोर्ट्स मांगने लग जाता है। मिया अपने रिपोर्ट्स देती है, वही दूसरे यहाँ पर वो रैनन के रिपोर्ट्स मांग रहा होता है। रैनन सोच पड़ जाती कि मैं यहाँ पर उसे सच बता दूँ या फिर कह दूँ कि ये सब कुछ मिया ने किया है, हमें सीसीटीवी चेक करना चाहिए। और यहाँ पर वो बात बोलने वाली थी कि इतने में यहाँ पर लूशा आ जाता है। ये कहते कि तुम अपने फाइल्स को तो यहाँ पर सुबह सुबह घर पर ही भूल गई थी। मिया यहाँ पर लूशा को देखकर हैरान रह जाती है कि लूशा ऐसे क्यों कह रहा है कि वो फाइल्स घर पर भूल गई थी। रैनन को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर मैन्यूस्क्रिप्ट लूशा कैसे लेकर आ सकता है, क्योंकि वो ये सारे के सारे काम घर पर लेकर गई ही नहीं थी। वह दूसरे यहाँ पर लूशा से कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम स्क्रिप्ट को सबमिट कर दो, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे फाइल्स का बैकअप ले लेता हूँ।
जहाँ पर सारे के सारे डेटा रिस्टोर हो जाएंगे। सुनते यहाँ पर रानर मन में यहाँ पर लूशा को याद करने लग जाती है, जहाँ पर वो लूशा को हैंडसम के साथ साथ अब अट्रैक्टिव भी मानने लग गई है। इतने में यहाँ पर मिया होती है, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेन्यू स्क्रिप्ट्स को देखकर हैरान थी एंड कहती है कि तो पॉसिबल ही नहीं है। जो कहने लग जाता है कि मिया तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों एक्ट करो कि जैसे तुमने ही सब कुछ किया हुआ है। मिया कहते कि नहीं मिस्टर लूशा, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। असल में यहाँ पर रानन के पास में सारी स्क्रिप्ट्स है, बट आते ही यहाँ पर उसे मेरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने यहाँ पर उसकी मैन्यू स्क्रिप्ट फाड़ दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। वह दूसरे यहाँ पर मिस्टर लीन उसके स्क्रिप्ट को लेकर पढ़ने लग जाते हैं एंड यहाँ पर मिया उल्टा विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है कि रानन उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, उसका नाम डुबाने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर मिन होता है, जो कि यहाँ पर रानन की स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था, यानी कि कम्प्लीटली यहाँ पर उसने मिया की बातों को इग्नोर ही कर दिया था। रानन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। मिन कहता है कि इसे जाकर मैं यहाँ पर अभी सबमिट कर देता हूँ, तुम्हारे रिपोर्ट्स हमारे बहुत कम आएंगे। लेकिन माने मन यहाँ पर वो उन रिपोर्ट्स को अपने ही काम के लिए यूज़ करने वाला था, जिसके बाद में यहाँ पर रानन से कहते हैं कि तुम चाहो तो आज यहाँ पर जल्दी कर जा सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर लूशा और रानन को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये चीज़ देखकर यहाँ पर मैन को तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर रानन आ जाती है उसी कमरे के बाहर एंड कहने लगती कि मिस्टर लूशा, यहाँ पर रानन हाजिर है आपकी खातिरदारी करने के लिए। लूशा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो अंदर जाकर उसे एक्सप्लेन करते कह रहे तुमने सुबह सुबह यहाँ पर मुझे बचाया, तो फिर यहाँ पर मेरा पूरा बनता है यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने का, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा रूम क्लीन करने वाली हूँ। लूशा कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ पर अपना कमरा असिस्टेंट से साफ करवा लेता हूँ। रानन बोलते कह रहे इतने बड़े हो गए, उसमें असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं क्लीन कर देती हूँ। इतने में यहाँ पर रानन का ध्यान चला जाता है सामने के शोकेस पर, जहाँ पर ढेर सारे हिस्टोरिकल एंटिक पीसेस रखी हुई थी, जिनका वर्थ यहाँ पर मिलियन में होता है। रानन कहते कि कार में तुम मुझे लगा था कि तुम मुझे टॉन्ट मारे हो और बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हो, लेकिन मारना पड़ेगा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही रिच हो। मैं यहाँ पर लूशा से कहते कि प्लीज़ इन चीज़ों को यहाँ पर संभाल कर पकड़ना, कोई भी चीज़ों को प्लीज़ डिस्ट्रॉय मत करना। यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वही ओन करता रहा है हिस्टोरिकल टाइम से। रानन बोलती कि मैं हिस्टोरिकल स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अब तो मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैं क्यों लगता है कि मैं इतनी क्लमसी रहूँगी। इतने में यहाँ पर उसके हाथ पर एक फ़ैन आ जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर लीन हुआ किंग ने खुद ब खुद अपने हाथों से पेंटिंग की थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि ये फेक है या फिर रियल, क्योंकि देख के तो यहाँ पर ये एकदम रियल लग रही है। लूशा कहने लग जाते कि मैं फेक चीज़ें यहाँ पर घर पर क्यों रखूँगा, यहाँ की सारी चीज़ें रियल है जो कि मैंने यहाँ पर परचेज़ की है। एनी के कर रानन यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही होती है। लूशा को शक होता है कि व्हाट इफ रानन को पता चल गया कि मैं ही लीना हूँ। रानन इतने में बोल देती है कि कहीं तुम यहाँ पर लीनुआ के फ़ैन तो नहीं हो। इतने में यहाँ पर तो वो उसे बताने वाला था कि वही लीनुआ है, लेकिन उसकी बात को सुनते हुए चुप हो जाता है। इतने में यहाँ पर रानन कंटिन्यूसली लीनुआ के बारे में बोल ही जा रही थी। साथ साथ यहाँ पर वो लीनुआ के एक पोएट्री के बारे में बोलती है, जिसे आज तक यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मीनिंग के साथ समझ नहीं पाया, बट रानन होते जिसे यहाँ पर उसका परफेक्ट मीनिंग पता था, और वो मीनिंग यहाँ पर वो इमोशनली अपनी फीलिंग से बता रही थी। ये बात को सुनकर यहाँ पर लूशा हैरान हो जाता है कि हिस्टोरिकल बुक्स में तक उसका मीनिंग अलग लिखा गया है। जो मीनिंग में यहाँ पर लोगों को बताना चाहता था वो तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन रानन यहाँ पर ये सब कुछ कैसे समझ गई। यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर रानन बहाना देते हुए वहाँ से भाग जाती है। एंड लूशा यहाँ पर मेडिकेशन करते हुए अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर हम मिया को देखते जो कि घर पर होते हैं, यहाँ पर उसे शक हो रहा था रानन के ऊपर और तो यहाँ पर लूशा के ऊपर। उसे अच्छे से याद है कि उसने यहाँ पर रानन की साइड से डिस्ट्रॉय कर दी थी, और रानन तो कुछ लेकर गई भी नहीं थी। तब उसे डाउट जाता है कि जरूर यहाँ पर लूशा ने उसकी पूरी मदद की होगी और उसका पूरा प्रोजेक्ट किया होगा। इतने में यहाँ पर उसे एक और आइडिया सूझता है, जहाँ पर वो जैसी नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में चली जाती है। यहाँ पर वो अपने घर से ही हिस्टोरिकल टाइम की कैलीग्राफी लेकर आ गई थी मिन को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मिन के लैपटॉप को नोटिस करती है जो कि ओपन था। तो फिर यहाँ पर वो फाइल्स ओपन करके झाँकने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर उसे वो मेन्यू स्क्रिप्ट मिलता है जो कि यहाँ पर रानन का मेन्यू स्क्रिप्ट था। तब यहाँ पर उसे शक होने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर मिन उसकी मदद तो नहीं कर रहा है सारा का सारा काम करने का, और यहाँ पर उसे जेलसी फील होती है कि ज़रूर यहाँ पर रानन ने मिस्टर मिन को सीरियस करने की कोशिश की होगी, या फिर क्या पता उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टर मिन रानन का भी काम कर रहे। इतने में ये मौका देखते यहाँ पर वह सारे के सारे फाइल्स अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर वहाँ से जाने लगती है। कितने में वहाँ पर मिन आ जाता है, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कब आई। यहाँ वो बहाने मारने लगते कि एक्चुअल में मैं आपके लिए यहाँ पर मेरी कैलीग्राफीज को लेकर आई थी जो कि डैड ने यहाँ पर लाई हुई है, और ये रियलिस्टिक है जो कि 800 साल पुरानी है। इतने में यहाँ पर मिन नोटिस करता है कि लैपटॉप हीटेड है,
माउस भी हिटेड है, चेयर की पोजीशन भी अलग है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर यहाँ पर इस लड़की ने मेरे लैपटॉप के थ्रू गो थ्रू किया होगा। इतने में आप वो से कहते हैं कि ठीक है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, आप तो मेरी चीज़ पर आकर जाकर काम कर सकती हो। और जैसे यहाँ पर वो जाती है, मेरे को गुस्सा आने लग जाता है कि आई होप इस लड़की ने यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कुछ ज़्यादा चीज़ें ना देख ली हो। उसे यहाँ पर मियाँ जाकर वो पेंटिंग दे देती है जानन को और यहाँ पर उसे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए कहती है। जानन यहाँ पर जैसे उस पेंटिंग को ओपन करती है, उसके अंदर का पेन ड्राइव यहाँ पर उसके बैग के अंदर गिर जाता है और यहाँ पर वो उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में लूशा आ जाता है, कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर किसी तो कॉलेज स्टूडेंट को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। जानन बोलती कि इशारे में बात करना बंद करो, मैं ऐसे भी तुम्हारी हेल्प के बिना सब कुछ फिलहाल कर ही लूँगी, लेकिन अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर लूशा भी उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर तो लूशा समझ जाता है कि रैनन ये सब कुछ अकेले खत्म नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से घर चली जाओ, हम घर बैठकर यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड दूसरा हम यहाँ पर मियाँ को देखते जो कि कब से यहाँ पर उस पेन ड्राइव को हर एक कोने में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर जैसे जानन आती है, यहाँ पर जाने लग जाती है तो जानन कहते कि अब तो तुम कुछ यहाँ पर चुरा नहीं रही हो ना। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाती कि बकवास मत करना बंद करो, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन उससे फाइनल रिपोर्ट्स देकर वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर मियाँ के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर वह रैनन की दी गई पेंटिंग को यहाँ पर अपनी खुद की पेंटिंग के साथ में एक्सचेंज कर सकती है और कर भी लेती है, ताकि यहाँ पर नेक्स्ट डे आकर वो रैनन पर चोरी का इंसाम लगा सके। एंड नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर मियाँ ठीक ऐसी हरकत करती है। रैनन बोलने लग जाती है कि तुम क्या बोल रही हो, और जो पेंटिंग यहाँ पर तुमने मुझे अभी दी है ये एक फेक पेंटिंग है, और ये पेंटिंग तो उस पेंटिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड्स होती जो कि उस पेंटिंग को और इस पेंटिंग को सेम बोलने लग जाती है, ताकि यहाँ पर सभी लोगों को मियाँ के ऊपर बिलीव हो पाए। यहाँ पर रैनन पर चिल्ला रही होती है, जहाँ पर उनके चिल्लाने की आवाज़ से लूशा और मिन वहाँ पर आ जाते हैं। रैनन यहाँ पर लूशा से कहती है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरे लिए टेस्टिफाई करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी चोरी का काम नहीं किया। लूशा कहते कि सही कहा, जाते समय यहाँ पर रैनन मेरे साथ गई थी, जहाँ पर सेम पेंटिंग उसके हाथ में थी ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ से कह रहा होता है कि हो सकता है यहाँ पर तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, रैनन ऐसा काम आखिर क्यों ही करेगी। उसे यहाँ पर मियाँ उसके पर अभी भी इंसाम लगा रही थी, जहाँ से लूशा और रैनन को लेकर जाने लग जाता है। मियाँ कहते कि अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो याद रखना, मैं अपने डैड से कह दूंगी, जहाँ पर तुम्हें इस कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर रैनन जाने से रुक जाती है और लूशा को मना करती है। लूशा कहते कि नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में यहाँ पर सीसीटीवी को चेक कर लेंगे, जहाँ पर यहाँ पर तुम्हारी इनोसेंस प्रूफ हो जाएगी। रैनन कहते कि मैं नहीं जा सकती, और अगर मैं गई तो फिर यहाँ पर वो मुझे फायर कर देगी। लूशा को इन सभी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे कहता है तुम खुद सोच कर देखो, फायर हो गई तो हो जाने दो, क्या तुम रोज़ ऐसी जगह आकर काम कर सकती हो जहाँ पर तुम पर अलग अलग बेहुदा इल्ज़ाम लगाया जाए। एंड यहाँ से वो उसे लेकर चला जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर मियाँ को बहुत डांटता है, और मियाँ को गुस्सा आता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर जानन की साइड क्यों लेते रहते हैं। दूसरा जैसी रैनन घर पर आती है, यहाँ पर लूशा के बच्चे चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। तुम्हें पता है अब वो मियाँ यहाँ पर पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में इस बात को फैला देगी, जिसके बाद मेरी बहुत बेइज्जती होगी और यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लूशा से यहाँ पर बिलीव दिलाता है कि मुझे विश्वास करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। इतने में असिस्टेंट ये सब कुछ देखकर शर्माने लग जाता है। लूशा यहाँ पर उसे अपने कमरे में बुलाता है एंड कहने लग जाता है कि उन पेंटिंग्स का क्या हुआ जो पेंटिंग्स यहाँ पर मैंने तुम्हें दी थी संभाल कर रखने के लिए। असिस्टेंट बताती थी कि ऑफकोर्स वो पेंटिंग्स यहाँ पर मेरे घर पर ही लगी पड़ी है, वो भी अच्छे से। लूशा कहते कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर वो पेंटिंग यहाँ पर मेरे कंपनी में क्या कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट शॉक रह जाता है एंड तब यहाँ पर उसे शक जाता है अपनी बेटी मियाँ पर कि ज़रूर यहाँ पर मियाँ ने उस पेंटिंग को सबमिट की होगी, और हमें अब पता चलता है कि मियाँ के डैड कोई और नहीं बल्कि लूशा के असिस्टेंट ही है। जिसके बाद यहाँ पर लूशा से बहुत माफ़ी मांगते हैं एंड कहते कि मैं मेक श्योर करूँगा आगे से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो। लूशा क्लियरली कह देता कि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वार्निंग दे रहा हूँ, और साथ साथ जो इनजस्टिस यहाँ पर जानन के साथ हुआ है वो मुझे वापस होता हुआ नहीं देखना मिलना चाहिए। जहाँ पर ये चीज़ को मैं सॉर्ट आउट ज़रूर करके रहूँगा। तेमी यहाँ पर उसे भेज देते हैं, जहाँ पर कुछ समय बाद रैनन उसके कमरे में आती है एंड यहाँ पर लूशा रैनन को अपने साथ उस चैरिटी ऑक्शन वाले इवेंट में एक साथ चलने के लिए कहता है। रैनन यहाँ पर मना कर देती है, कहते हैं कि नहीं फ़िलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है और अब मैं अपना वक्त और बर्बाद नहीं कर सकती हूँ।
लूशा कहता है कि देखो वो ऑक्शन यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि ढेर सारे हिस्टोरिकल एंटिक पीसेस वहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे भी कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं और अगर कहेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद यहाँ पर रैनन खुशी खुशी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए खुश हो जाती है और वहाँ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग उस चैरिटी ऑक्शन वाले इवेंट में चले जाते जहाँ पर जाने के लिए जगह तो पूरी की पूरी हेवन थी। एंड इस चीज़ को देखकर यहाँ पर लूशा खुश होता है कि रैनन यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली एंजॉय कर रही है। इतने में यहाँ पर वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखती है कि वहाँ पर मिया अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। यहाँ पर रैनन को एज यूजुअल क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि लगता है आज यहाँ पर कोई ऑक्शन में चोरी करने के लिए है। रैनन यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है, ये कहते हुए कि देख लेना मैं बहुत जल्दी यहाँ पर अपनी इनोसेंस प्रूव करके रहूँगी। बट यहाँ पर होती है वो मिया जहाँ पर वो उसे और भी ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, स्पेशली उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर। इतने में यहाँ पर लूशा वहाँ पर आकर उससे पूछने लग जाता है कि मिया ज़रा मुझे बताना कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट कौन प्ले कर सकता है। मिया कहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो कि यहाँ पर म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गलत प्रूफ करके रहूँगा। एंड यहाँ पर वो रैनन के साथ उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लग जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उन्हें यहाँ पर उनका म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इतने में यहाँ पर होस्ट आ जाती है जहाँ पर वो उन सभी को अपने अपने सीट्स पर बैठने के लिए कहती है क्योंकि इस ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी होती है। और यहाँ पर सबसे पहले आती है कैलीग्राफी वाली पेंटिंग। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर उन्हें अलग अलग पुराने ज़माने की एंटिक पीसेस खरीदने जो मिल रही है। जैसे यहाँ पर रैनन बैटिंग लगाना शुरू करती है, मिया उसे देखकर यहाँ पर बैटिंग लगाना शुरू करती है। मिया को लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पर रैनन चूज़ करती है, सिलेक्ट करती है, इसमें यहाँ पर मिया को भी करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर ये बैटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इतने में यहाँ पर लूशा सीधा उस पेंटिंग के लिए 1 बिलियन बोल देता है। सभी के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर आप यहाँ पर इस साधारण से कैलीग्राफी के लिए 1 बिलियन की बैटिंग क्यों कर रही है। ये बैटिंग तो यहाँ पर 1 मिलियन में भी खत्म हो सकती है। लूशा कहते हैं कि देखो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा, अब उसके लिए मुझे यहाँ पर डबल ट्रिपल प्राइस क्यों ना पे करना पड़े, मुझे यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। इतने में यहाँ पर मैन कहने लग जाता है कि मिस्टर लूशा मुझे आप कुछ सुलझे से नहीं लग रहे हैं। आपके पास यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं, पर फिर भी यहाँ पर आप उस कंपनी में आकर डेली ओवर टाइम तक काम करते हैं। अगर इतने पैसे ही है तो इतना काम करने की भी क्या ज़रूरत है। इतने में यहाँ पर रैनन उसे कहने लग जाती कि देखा मुझे भी यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर डाउट है कि तुम इतने रिच हो, बट फिर भी यहाँ पर इतनी लो क्लास जॉब करने की क्या ही ज़रूरत है। वह दूसरे यहाँ पर मिलना चाहता है रैनन के पास में, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर इस आदमी की बातों में आने की बहकावे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर तुम्हें बड़े अच्छे से सपोर्ट करेंगे। रैनन से कहते कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे कह रहा था कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बुरे पर्सन से बचा रहा हूँ। लूशा कहने लग जाते कि तब तो मुझे यहाँ पर रैनन को मिन तुमसे दूर करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो रैनन को उसे दूर कर देता है। मिन गुस्से में कुछ कहने वाला था कि इतने में यहाँ पर शीना जाते कहते कि मिस्टर मिन जाने भी दीजिए ना, ऐसे भी यहाँ पर हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, रैनन यहाँ बैठे या वहाँ बैठे और किसी के भी साथ जो कुछ भी करे। ऐसे भी यहाँ पर रैनन को आदत है हर वो चीज़ यहाँ पर स्टील करने की जो कि मेरी है, आज इस ऑक्शन की तरह। लूशा तो यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह मिया, जहाँ तक मुझे याद है रैनन इस चीज़ को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड थी और यहाँ पर रैनन का इंटरेस्ट देकर तुम्हें भी इंटरेस्ट आने लग गया। तो अब बता कि चोरी करने की कोशिश तुम कर रही हो या फिर वो कर रही है। यहाँ पर मिया का मुंह बंद का बंद ही रह जाता है। उसे यहाँ पर होस्ट बता रही होती है कि जो कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को बाय कर रहा है, हम यहाँ पर आपको इसके साथ एक अटैच स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं जो कि ऑक्शन का एक हिस्सा ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर VVIP लोगों के लिए दिया गया है। जिसके यहाँ पर होती है एक बहुत ही प्रीशियस नेकलेस जो कि यहाँ पर लूशा को मिल जाती है और वो ये चीज़ यहाँ पर रैनन को गिफ्ट करने लग जाता है। रैनन यहाँ पर मना तो करती है बट लूशा यहाँ पर उसे वो नेकलेस पहन कराने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग रैनन को देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रैनन आती है सभी की नज़र यहाँ पर नेकलेस पर होती है, लेकिन लूशा की नज़र यहाँ पर रैनन के फेस पर और उसके स्माइल पर होती है। तो उसे यहाँ पर जब सभी लोग वापस से अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर रैनन बड़े स्वीटली यहाँ पर लूशा को थैंक यू बोलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो सेम पेंटिंग आ जाती है जिस पेंटिंग को लेकर यहाँ पर मिया ने रैनन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया होता है कि उसने वो पेंटिंग को चोरी की थी। मिया यहाँ पर कंफ्यूज थी कि रियल पेंटिंग तो वहाँ पर है, तो ये फेक पेंटिंग यहाँ पर वो लोग ऑक्शन में क्यों रख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो सभी के सामने इस चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट करने लग जाती है और सभी को यहाँ पर रैनन की बुराई कर रही होती है कि यहाँ पर रैनन ने मेरी पेंटिंग को चुराई हुई है और अब यहाँ पर ऑक्शन में फेक पेंटिंग आ चुकी है। रैनन यहाँ पर मिया के ऊपर बहुत चिढ़ाती है कि तुम्हें अगर रियल और फेक के बीच का फ़र्क ना पता हो तो अपना मुँह मत चलाया करो, क्योंकि इसे देख के समझ आता है कि ये फेक है।
मियाँ यहाँ पर उसकी और बेइज्जती करती है, कहती है कि हाँ तुम तो बोलोगी क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी रियल वाला है, तो तुम नहीं चाहती हो कि बाकियों को पता चले कि ये फेक जो है। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग चेकर वाले लोगों को यानी कि स्टाफ को बुला देते, जहाँ पर स्टाफ अच्छे से चेक करती है और लोगों को बताती है कि ऑथेंटिक है यानी कि ये फेक नहीं है। तब यहाँ पर मियाँ का पोपट हो जाता है, जहाँ पर मियाँ अपने डैड को कॉल करती है एंड उसके डैड यहाँ पर मियाँ को बहुत अच्छा खासा सुनाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुस्सा आ जाता है मिन को, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्शन में मियाँ ही उसे लेकर आई हुई थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए। गुस्से में आकर यहाँ पर मियाँ के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ कहते कि प्लीज़ मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ पलट कैसे गया। डैड ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो फेक है या फिर रियल है, मुझे लगा कि वो रियल ही हो गया और मैं आपकी अच्छाई ही चाहती थी। गुस्से में आकर यहाँ पर मिन उसे थप्पड़ मार देता है। ये कहते कि आज तुमने मेरी भी बेइज्जती की और उस कंपनी की भी बेइज्जती की है, तुम जैसे लोगों को मैं यहाँ पर जॉब पर कैसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मियाँ सारा का सारा गुस्सा जानन पर उतारने लग जाती है, उस पर ब्लेम करते हुए कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे केस सीरीज के बारे में कुछ पता नहीं होगा? देख लेना, सबको इस बारे में ज़रूर एक दिन पता चलेगा। जानन बोन में सोच रही होती कि आखिर कौन सी केस सीरीज की बात करिए, मैं तो यहाँ पर शुरुआत भी नहीं की है। मियाँ वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है मिन का। अब मिन समझ चुका था कि मियाँ ने ज़रूर यहाँ पर एविडेंस उसको इकट्ठा कर लिया होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मिन के जो मर्डर वाले वीडियोस थे वो उसी लैपटॉप में थे। तब वो घबरा रहा था कि कहीं मियाँ ने यहाँ पर उन फाइल्स को भी कॉपी पेस्ट ना कर लिया हो। उसे यहाँ पर राना लेकर चली जाती है लूशा को स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए। लूशा कहते कि देखो हम इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह पर जा सकते। जानन कहते कि ट्रीट मेरी है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, तुम जगह सजेस्ट नहीं कर सकते। और मेरी बात मानो, यहाँ पर स्ट्रीट पर सबसे बेस्ट स्पाइसेस और लवली फूड मिलता है, जिसे तुम खाओगे तो रेस्टोरेंट वाले खाने को भूल जाके। इतने में यहाँ पर वो बियर की बॉटल्स उसे ओपन करके देने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे पीने से मना करता है। जानन बोलते कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी मैं ट्राई करूँगी घर तक मैं जागूँ, फिर बेडरूम में जाकर मैं चुपचाप सो जाऊँगी। लूशा को पता होता है कि जानन चुपचाप से सोती नहीं है बल्कि हंगामा क्रिएट करती है, वो हंगामा जो सुबह उठकर यहाँ पर उसे खुद याद नहीं होते हैं। उसे यहाँ पर मिस्टर वैंग यानी कि मियाँ के पापा घर पर होते हैं, जहाँ पर मियाँ एक एक कर अपने डैड को सारे के सारे कंप्लेंट्स कर रही थी। एंड अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि आज तुमने यहाँ पर किससे ऑफेंड किया। मियाँ कहते कि हाँ, उस छोटे से प्रोफेसर को जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यूरी लेने के लिए आता है, और इसकी सैलरी तो यहाँ पर आपसे बहुत ही कम होगी। गुस्से में आकर यहाँ पर अंकल अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते, कहते कि बचपन से लेकर अब तक मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे मैनर सिखाए नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ से सीख रही हो? तुम्हें पता है तुमने उस इंसान को यहाँ पर एलिगेशंस लगाने की कोशिश की है, जिस इंसान से यहाँ पर कोई भी ऊंची आवाज़ में तो क्या आँख से आँख मिलाकर बातें करने की हिम्मत भी नहीं रखता है। कंफ्यूज हो जाती कि आखिर यहाँ पर लूशा में ऐसा क्या है कि जो लोग यहाँ पर उसे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अंकल को यहाँ पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर वो अपने स्टाफ्स को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को लो और 3 दिन के लिए यहाँ पर उसे कमरे के अंदर लॉक कर दो। ध्यान रहे कि ये अंदर बाहर कर नहीं ना पाए, ताकि इसका दिमाग एटलीस्ट ठिकाने पर तो आए। उसे यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर वापस से मिस्टर वैंग माफ़ी मांगने लग जाते हैं लूशा से, सारी की सारी बातें बताते हुए कि मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और अब वो यहाँ पर बाहर आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं करेगी। लूशा कहते कि देखो गलती तो है यहाँ पर तुम्हारी बेटी की, बात मैं मानता हूँ, यहाँ पर कमरे में बंद करके कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसका आना जाना रोक देना चाहिए। उसे फ्रीडम दो, लेकिन एक वो फ्रीडम दो जो कि यहाँ पर डिसिप्लिन्स और मैनर्स के साथ में आती है, जो तुम्हारी बेटी में बिल्कुल नहीं है। न जानिए यहाँ पर बार बार अपने कलीग्स को टारगेट करने की क्यों कोशिश करती है। मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को फ़िलहाल ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। तुम वो पर्सन हो जो कि यहाँ पर लॉयल्टी के साथ मुझे इतने सालों से सर्व करते आ रहे हो, तो इतना तो भरोसा मैं तुम पर फिलहाल कर सकता हूँ। जहाँ पर मिस्टर वैंग लूशा को थैंक यू बोलने लगते हैं उसके बाद जस्ट करने के लिए। एंड जैसे यहाँ पर घर जाती है, मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी, यानी कि उसकी मम्मा जो कि यहाँ पर उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ गई थी। जानन हैरान हो जाते कि आखिर यहाँ पर आपको इस घर का पता कैसे पता चला। आज ये बोलते कि कैसे नहीं पता चलेगा, सभी लोगों को पता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जानन बोलते कि देखिए जो बातें वो कहिए, यहाँ पर आप बातों को एक्सपांड करने की कोशिश मत कीजिए। आंटी बोलते कि देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि तुम्हारे पास अब रिच बॉयफ्रेंड आ गया जिसके साथ तुम यहाँ पर रहती हो, तो चुपचाप यहाँ पर मुझे पैसे दे दो, मैं चली जाऊँगी। क्या है ना, बहुत जल्दी यहाँ पर अगले वीक में शादी जो होने वाली है, तो हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसे तुमसे ही लेने होंगे। उसे यहाँ पर जानन कह देती कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पर स्टाइफंड पे जी रही हूँ, जहाँ पर मेरी सैलरी फिलहाल उतनी नहीं है क्योंकि मैं इंटर्न हूँ, और मुझे यहाँ पर उन पैसे की ज़रूरत है अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। अगर यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसे कहो जाकर कमाने के लिए, हर बार मुझे ही क्यों।
आप उसे भी तो अर्न करने के लिए बोल सकती है। पढ़ाई लिखाई तो उससे होती है नहीं, कम से कम जाकर पार्ट टाइम जॉब तक कर सकता है। आंटी यहाँ पर उसे कान खींचने लग जाती है, कहती कि पैसे तुमसे मांगे हैं तो पैसे दो। यहाँ पर मुझे सजेशन या राय देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरी मॉम नहीं हो। अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम उस वो के साथ में शादी कर लो, जिसके बाद सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी। जाने यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी मम्मा को लेकर बाहर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या पता लूशा कब आ जाए। यहाँ पर जाने चली जाती है कैफे में, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे लेकर जाती है जानबूझकर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस फू को जो बुलाया हुआ था। फू की इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर खुद ब्रिटिश लोग भी शर्मा जाएंगे उसकी इंग्लिश को सुनकर। रानन को तो यहाँ पर बहुत हंसी आई थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर दिया, जिसके बाद में यहाँ पर फू सोच पड़ जाते कि आखिर यहाँ पर मैं इस लड़के के लिए इन्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। वह दूसरे यहाँ पर लूशा होता है, जो कि सोच रहा था कि रानन यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ क्या कर रही है। एंड रानन यहाँ पर ऐसा एक्ट करने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो। तब यहाँ पर उस फू को गुस्सा आता है कि तुम क्या मुझे यहाँ पर बाय वन गेट वन का ऑफर देने आई हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक के लिए कहा था, दो लोगों के लिए नहीं, और मैं ऐसी वाइफ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर लूशा आकर से पूछने लग जाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और आखिर ये सब कब हुआ। यहाँ पर आनंद सोच रहे थे कि इस समय क्यों यहाँ पर इससे आना था। फिलहाल तो मैं यहाँ पर खुद ही की मदद करना चाहती थी, लेकिन लगता है यहाँ पर भगवान मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पर आनंद उसे इशारे करते हैं, जाकर यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है कि कहते कि देखो ना, ये सब लोग मुझे कितना तंग कर रहे हैं, अब मैंने इन्हें हमारी प्यार की सच्चाई बता ही दी है। लूशा कंफ्यूज हो जाता है, एंड रैनन यहाँ पर से चिमटी निकाल रही होती है कि मेरे साथ एक्ट करो, जिसके बाद में यहाँ पर वो भी एक्टिंग में शामिल हो जाता है। लेकिन एक्टिंग के चक्कर में यहाँ पर वो उस आंटी को 1 मिलियन दे देता है, वार्निंग देते हुए कि अगली बार से यहाँ पर आपको रैनन के पास आने की ज़रूरत नहीं है। रैनन लूशा को मना भी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसकी बातों को नहीं सुनता, और लालची आंटी यहाँ पर अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। धीमे धीमे यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर रैनन उससे पूछ रही थी कि आखिर तुमने 1 मिलियन क्यों मेरी मम्मा को दिया। वो कहता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। रैनन कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे वापस लौटाऊंगी कैसे, कहीं तुम मुझसे सचमुच तो शादी नहीं करना चाहते हो। एंड लूशन यहाँ पर डिसएग्री करने लग जाता है, जहाँ पर रैनन बोलने लग जाता है कि हाँ हमारे बीच से कुछ है भी नहीं, और ऐसे में तुम्हारा और मेरा तो यहाँ पर 36 का आंकड़ा है। तब यहाँ पर लूशा को अच्छा नहीं लगता कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर कितने अच्छे से टाइम भी स्पेंड करते। तो वो उसे कहने लग जाता है कि ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मॉर्निंग में हर टाइम मैं तुम्हें हेल्प क्यों करता हूँ ऑफिस में, हर टाइम यहाँ पर मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों करता, कुछ तो रीज़न होगा ना इसके पीछे का। एंड यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है उसकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन इतने में वहाँ पर मिन आ जाता है। के बाद में यहाँ पर मिन सामने से यहाँ पर रैनन से माफ़ी मांगता है कि उसे यहाँ पर पहले रैनन पर बिलीव नहीं किया, एंड यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट में वापस बुला रहा था। लेकिन यहाँ पर लूशा था जो कि यहाँ पर ये सब नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि लूशा को पता था कि मिन यहाँ पर रैनन को किसी तो रीज़न की वजह से अप्रोच कर रहा है, जो रीज़न का पता अभी तक वो नहीं लगा पाए। एकदम यहाँ पर रैनन को समझा रहा था कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रैनन कहते कि ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रेंटल घर पर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रेंट पे करने की ज़रूरत है, अपने एक्सपेंसेस पे करने, तो मैं जॉब क्यों ही छोड़ूंगी। जिसके बाद में मैंने यहाँ पर कह रहे थे कि रैनन, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस लूशा पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रेंटल रूममेट है? नहीं, इस पूरे के पूरे घर को यहाँ पर लूशा खुद ओन करता है, जहाँ पर तुम इसके साथ रेंट पर सेम घर पर रहती हो। सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं मिस्टर नील, रात बहुत हो गई है, मैं यहाँ पर ज़रूर ऑफिस पर आऊँगी, आप यहाँ पर शांति से जा सकते हैं। जिसके बाद लीन चला जाता है। लूशा यहाँ पर रैनन को समझा रहा होता है कि बाद में यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो खुद सुनकर यहाँ पर रैनन हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मुझे सारी बातें पहले से पता होती तो फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करती। जिसके बाद लूशा यहाँ पर उसे टेक्स्ट करने के लिए कह देता है। रैनन यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस आने से मना कर देती है। यहाँ पर उस मिन का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना कि उसकी पूरी की पूरी आंखें लाल हो जाती है गुस्से में। उसे यहाँ पर उसे अपने बचपन का ड्रामा याद आ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं छोटे से मिन को उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बहुत मारी होती है, क्योंकि मिन यहाँ पर कभी भी इन चीज़ों में पहले से इंटरेस्टेड नहीं था। उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर इन सब चीज़ों की स्टडीज़ करनी पड़ी है अपने पेरेंट्स के पीयर प्रेशर की वजह से। और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर विलेंस बॉर्न नहीं होते, असल में विलेंस बनाए जाते हैं। तो अपने इस पास के ट्रॉमास की वजह से यहाँ पर आज मिन ऐसा इंसान बन चुका है। इतने में यहाँ पर वो अपने पर्सन को कॉल कर सारे की हिस्ट्री डेटा निकालने के लिए कह देता है। के बाद में यहाँ पर रात के समय वो टेरेस पर के समय यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को मिलने के लिए बुला लेता है, जो कि यहाँ पर उसके लिए और भी सारे के सारे कॉपीज लेकर आ जाता है अपनी केसरी के। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब तक यहाँ पर मैंने जो भी केसरी को सबमिट करा था वो सारी की सारी केसरीज
यहाँ पर उस स्टूडेंट की होती है जिस वजह से यहाँ पर उसे अब तक प्रमोशंस मिलते आया था और अवार्ड्स भी। स्टूडेंट को यहाँ पर सारी बातें पता चल जाती हैं, जहाँ पर मिन उसे कहने लग जाता है कि तुम क्या ही कर सकते हो, ऐसे भी इस दुनिया पर आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वही दूसरे यहाँ पर मिन इतना बड़ा साइकोपैथ होता है कि यहाँ पर वो उस स्टूडेंट को टेरेस से नीचे गिरा देता है और इन सभी चीज़ों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी करता है। और अब हमें समझ आया था कि आखिर यहाँ पर लुशा हर बार जानन को उससे दूर रहने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर मिन भी जानन को ठीक इसी तरीके से ट्रीट करना चाहता था। तब यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जानन और लुशा होते हैं कि इतने में यहाँ पर उसके मॉम डैड और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आंटी आकर जानन को थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन जानन यहाँ पर इस बार फंसती नहीं है। उसे पता होता है उसकी मॉम यहाँ पर बिन मतलब का उसकी तारीफ उसे थैंक यू नहीं बोलने वाली है। वो उसे कहती कि काम क्या है वो बताओ और यहाँ से प्लीज़ जाओ क्योंकि ये मेरा खुद का घर नहीं है। आंटी बोलती कि तुमने जो 1 मिलियन दिए थे वो तो शादी के पहले ही खत्म हो गए, तो क्या प्लीज़ तुम हमें यहाँ पर कुछ और पैसे भी दे सकते हो। जानन कहने लग जाते कि बेशर्मी की भी यहाँ पर हद होती है। 1 बिलियन कुछ कम पैसे होते जो आप लोगों ने यहाँ पर विद इन अ वीक उड़ा दिए और शायद से यहाँ पर 3 दिन में कंप्लीट नहीं हुए और आप वापस यहाँ पर मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गई है। लुशा भी यहाँ पर शेमलेस बुला रहा होता है। आंटी कहते कि देखो तुम्हारे पास तो पैसे है ही, आप 1 मिलियन के बदले अगर 5 मिलियन दे दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जानन यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। इतने में यहाँ पर उसका भाई लुशा की घड़ी लेकर आ जाता है। ये कहते हैं कि इस घड़ी का वर्थ तो कुछ ज़्यादा ही है, हम इसे लेकर चले जाते। जानन यहाँ पर इन सबको बहुत सुनाने लग जाती है, तो इसके बाद उसकी मम्मी ज़मीन पर बैठे बैठे ड्रामा करना शुरू कर देती है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, वो शांति से बस यहाँ पर बैठा रहता है और ड्रामा देख रहा था। एंड तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आई थी चोरी के चक्कर में। तब यहाँ पर लुशा ने उन्हें बुलाया होता है। यहाँ पर वो सभी को जस्टिफिकेशन देता है, ये कहते हुए कि घर में कैमरास भी है, आप चाहो तो यहाँ पर सभी चीज़ों को चेक कर सकते हो। और डर के मारे यहाँ पर वो लोग कन्फेस भी कर देते हैं, जहाँ पर पुलिस उन्हें लेकर जाती है। जानन कहते हैं कि सचमुच यहाँ पर कैमरास है। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो बस बोलने के लिए कहा और डराने के लिए कहा। आखिर कोई अपने घर में कैमरास क्यों ही लगा सकता है, घर में लोग यहाँ पर अपने प्राइवेसी के लिए रहते हैं। मैं यहाँ पर वैसे एम्बैरेसिंग फील करने के लिए मना करता है। कहता है कि देखो हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है और ऐसे भी तुम्हें इन सभी चीज़ों का दिल पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत अलग हो और एक बहुत काइंड पर्सन हो। जानन यहाँ पर इन सभी बातों को सुनकर बहुत लाइट फील करने लग जाती है और अच्छा भी। तभी यहाँ पर वो उसे लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है जहाँ पर रैन के अलग अलग ड्रेसेस रखे होते हैं। तब यहाँ पर स्टाफ बताता है कि सारे के सारे ड्रेसेस यहाँ पर मिस्टर लुशा ने आपके लिए खुद से प्रिपेयर किया और डिज़ाइन भी किए। इतने में यहाँ पर रैनन के बैग से वो पेन ड्राइव बाहर आ जाती है, जिस पेन ड्राइव के बारे में यहाँ पर रैनन को तो कुछ पता होता नहीं है। एंड लुशा भी वहीं पर मौजूद होता है जो कि सोच में पड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर लैपटॉप के अंदर वो लोग उस पेन ड्राइव को इंसर्ट कर चेक करने लग जाते हैं। एंड ये सारे के सारे डेटास यहाँ पर एडवांस लॉक के साथ सिक्योर थे, तो फिर वो लोग कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के अंदर चले जाते हैं। तभी हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस ऑफिस में जाकर वापस से उस पेन ड्राइव को ढूंढना शुरू कर देती है। एंड लीन यहाँ पर पीछे से आ जाता है। लीन को पता होता है कि अगर वो यहाँ पर अभी उसे कन्फ्रंट करेगा तो मिया डर के मारे वहाँ से भाग जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से बात करता है जो कि मिया को बहुत टाइम से चाहिए था और इस बात से यहाँ पर तो खुद लीन भी वाकिफ था। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने साथ टेरेस पर खुली हवा में ब्रीथ करने के लेकर चला जाता है। ब्रीथ यानी कि आखिरी बार ब्रीथ करने के लिए। यहाँ पर तो मिया को लग रहा था कि मिन और मिया मिलकर यहाँ पर अब एक फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि आज से यहाँ पर टेरेस पर तुम्हारा आखिरी दिन है। वही दूसरा यहाँ पर लुशा का एक इंपॉर्टेंट काम आता है जहाँ पर वो चला जाता है। रैनन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर डेटास को देख लो, तब तक मैं आता हूँ। रैनन इतने में यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेती है जहाँ पर अलग अलग फाइल्स में यहाँ पर अलग अलग लोगों के स्क्रिप्ट्स और केस स्टडीज होती है, जिनमें से एक यहाँ पर रैनन की 3rd ईयर की केस स्टडी भी थी जिसे यहाँ पर बार बार रिपीट वर्जन बुलाया जा रहा था। तब यहाँ पर उसे याद आता है कि मिस्टर मिन ने यहाँ पर आकर उसने उसकी मदद की थी और सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया था। तब उसका शक यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। आखिर यहाँ पर मिस्टर मिन के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स की फाइल यहाँ पर इन फाइल में क्या कर रही है। के बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिया को जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रही थी उसी पर्सन से जिस पर्सन से यहाँ पर कितनी ज़्यादा एडिक्टिव थी। इतने में यहाँ पर मैं कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मर्डर मैं ऐसे करूँगा कि जैसे यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर वो कैमरा को ऑन कर देता है और इंजेक्शन बाहर निकाल देता है। मिया यहाँ पर से समझाने की कोशिश करती कि प्लीज़ मेरी बात मानिए, मेरे पास कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं और आप किस बारे में बात करें मुझे कुछ पता तक नहीं है। एज यूजुअल मैंने उसकी बात पर बिलीव क्यों ही करेगा
और ट्रस्ट किसी पर वो क्यों ही करेगा। मियाँ कहते कि मैं उस पेन ड्राइव को ढूंढने की कब से कोशिश कर रही हूँ, वो पेन ड्राइव खुद यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तब वो समझ जाते कि अच्छी बात है, अब पेन ड्राइव पर तुमने कॉपी कर ही लिया तो पेन ड्राइव किसी और के हाथ लग जाएगी, लेकिन मीडिएटर तो तुम ही हो, तो तुम्हें तो जिंदा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इतने में वहाँ पर रानन पहुँच जाती है, जहाँ पर वे सब कुछ देखकर शॉक्ड रह जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि रानन ने यहाँ पर वो फाइल भी देख ली थी, जहाँ पर साइकोपैथ बिन ने यहाँ पर लोगों की जान ली थी। इतने में यहाँ पर वो कहने लग जाते कि सभी के सामने मैं तुम्हारी सच्चाई ला कर आऊंगी, लेकिन मैं कहने लगता कि अब तुम्हें पता चल ही गया, तो मैं अब एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी बची नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर लूशा घर पर पहुँचता है, जहाँ पर वो लैपटॉप के अंदर उन वीडियोस को देख लेता है और टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो उस तरह से पहुँच जाता है। स्टाफ को यहाँ पर लूशा को लेकर बहुत फिक्र होने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर लूशा अपनी पावर्स का यूज़ कर यहाँ पर उसे लड़ रहा होता है, जो कि लूशा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आती है, जो मिन को लेकर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर वो मियाँ की एज वेल एज यहाँ पर रानन की जान को बचा लेता है। वही दूसरे यहाँ पर वो रानन को थैंक यू बोल रहा था, यहाँ पर उसे लाइफ के हर एक मोमेंट पर लेकर जाने के लिए। हालांकि रानन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम यहाँ पर मियाँ को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे बता रहे होते लूशा की हिस्टोरिकल बातों के बारे में नहीं, लेकिन लूशा कितना ज़्यादा प्रेस्टिजियस पर्सन उन सभी चीज़ों के बारे में। मियाँ को रियलाइज़ होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और वो अब यहाँ पर अच्छी लड़की बनकर दिखाएगी, जिसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से घर छोड़कर जाने लग जाती है अब अपनी एक न्यू स्टार्ट के लिए। एंड यहाँ पर हम रानन को देखते और लूशा को देखते, जो कि एक साथ बहुत खुश थे। एंड यहाँ पर रानन को लूशा ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा एंड फॉरएवर उसके साथ रहेगा, लेकिन इतने में यहाँ पर धीरे धीरे लूशा की बॉडी स्पार्कल से बदलने लग जाती है। एंड यहाँ पर रानन को कुछ समझ नहीं आता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर असिस्टेंट वंग समझ पा रहा था। यहाँ पर वो रानन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मिस्टर लूशा आपको अपनी सारी स्टोरी तो बता दी होगी, जहाँ पर लूशा ने रानन को सब कुछ बता दिया होता है उसी दिन ही अपने लिन हुआ होने के बारे में। लेकिन यहाँ पर मेन थियोरी तो अभी तक बची हुई थी, जहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि मिस्टर लूशा को यहाँ पर कर्ज दिया गया था कि जब तक यहाँ पर वो ह्यूमन के सारे इमोशंस को फील नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर वो इस ह्यूमन फॉर्म से आज़ाद नहीं होंगे। यहाँ पर कर्ज ये भी था कि एज अ ह्यूमन अगर उन्होंने अपनी सारी पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ पर वापस बुला दिया जाएगा और एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें एज अ ह्यूमन साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन दोनों के रीजंस की वजह से यहाँ पर वो गायब हो रहा होता है। रानन पूछने लग जाता है कि कौन सा इमोशन अभी तक बचा हुआ था। तब यहाँ पर वो उसे बताता है लव, वो इमोशन जो कि यहाँ पर आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है। एंड एकदम यहाँ पर लूशा वहाँ से गायब हो जाता है, रानन को अपने आखिरी आई लव यू शब्द बोलते हुए। रानन यहाँ पर रोने लग जाती है, क्योंकि लूशा ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, बट आज ही वो उसे छोड़कर जा चुका है। और एक ऐसी एंडिंग है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। उसे यहाँ पर ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाते हैं और यहाँ पर रानन आ जाती है अपने फाइनल ईयर्स में। वो घर पर होती है जहाँ पर लूशा आ जाता है, पर उसे पता होता है कि सब कुछ बस वो हेलुसिनेट कर रही है। असल में लूशा तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं है। इतने में यहाँ पर अपने फाइनल ईयर का आखिरी एग्जामिनेशन के जहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रही थी। एंड जैसे यहाँ पर वो वहाँ के जज को अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करती है, वो जज कोई और नहीं बल्कि लूशा ही होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो स्माइल करने लगती है और लूशा भी यहाँ पर उसे नोइंगली स्माइल देता है, जिसके साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन लूशा और रानन की एक न्यू स्टोरी की बिगनिंग होती है।